शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली है निकाली है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, 11वीं शरीफ के मौके पर आप हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक हसीन वाक़या सुनने जा रहे हैं। उन्वान है करामाते गौसे पाक 12 साल की डूबी कश्ती का वाक़या। हज़रात, एक औरत जो शादीशुदा होने के कुछ दिन बाद बेवा हो जाती है, मगर शौहर की निशानी उसके शिकम में थी और कुछ दिन के बाद वो जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आया उसका बेटा, तो ये उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। जब वो जवान हो गया तो शादी के बारे में सोचा माने। शादी तय हो गई और इसकी बारात एक कश्ती से जा रही थी। चली तो गई, लेकिन वापसी जब हो रही थी दुल्हन को लेकर बारात की, तो मैं दूल्हा और दुल्हन के वो बाराती भी सब उसी कश्ती में सवार थे। अचानक ऐसा तूफान आया कि वो कश्ती उस दरिया में गर्काब हो गई। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू की आस में 12 साल से दरिया के किनारे जाकर दुआ मांगती थी। और फिर एक दिन गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की दुआओं से 12 बरस की डूबी हुई बारात इस तरह सतह दरिया पर आई। ये करामत गौसे पाक की बड़ी मशहूर है। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम हुए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। तो लीजिए सामीन, 11वीं शरीफ के इस मुबारक मौके पर ये खूबसूरत सा वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। बेनज़ीर हैं और बाकमाल हैं। हसनैन के दुलार हैं, तनवीर अली हैं, महबूब कायनात हैं, वलियों के वली हैं। वाकिफ हर एक शख्स है वो
दस्तगीर हैं। सरदार औलिया हैं वो पीरान पीर हैं। मलते हैं उनके तलवों पे आँखों को औलिया, रहते हैं मस्त जलवों में अब्दालो अस्फिया। सर से मुसीबतों को वो लम्हे में टाल दे, अल्लाह अल्लाह आन में बिगड़ी संभाल दे। जाता नहीं है खाली कोई दर से लौट कर, खुलदे बरी के जैसा है गौसुल वरा कदर। कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार, कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार, कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार। दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार, दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार, दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार। एक दिन का वाक़या है सुनो गौर से जरा, दरियाए दजला से गुजर जब आपका हुआ। देखा ये एक ज़ईफ़ा को के अश्कुबार है, अफसुर्दा मुज़तरिब है बड़ी बेकरार है। ज़ारो कतार रोती है मंजर है सोगवार, आहो फुगा पे उसकी हर एक शय है बेकरार। हलचल मची थी पानी में आलम था ये अजब, लगता था उसके रोने पे थे गमज़दा वो सब। खुद्दाम पहुँचे पास में और पूछा हाले ज़ार, बतलाइए सबब है क्या क्यों हो यूं अश्कुबार। जंगल उदास आहो बुका पर है आपकी, गमगीन है यहाँ पे हकीकत में हर कोई। इजहार गम जो आप करे निकले कोई हल, खुशियों में फजले किबरिया जाएगा ये बदल। हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे, हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे, हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे। जलवा नुमा है सामने गौसुल वरा मेरे, जलवानुमा है सामने गौसुल वरा मेरे, जलवानुमा है सामने गौसुल वरा मेरे। बोली वो कोई काम नया ये नहीं जनाब, हर रोज दिल में रहता है ऐसे ही इज़्तिराब। आओ फुगा में करती हूँ रोती हूँ जार जार, सुनता नहीं है खालिक़ अकबर मेरी पुकार। शादी हुई थी मेरी बड़ी धूमधाम से, एक हक परस्त और बड़े नेक नाम से। खुशियाँ सिमट के दामने हसरत में आ गईं, हर सू बहारे गुलशने हस्ती पे छा गईं। ना जाने मेरी खुशियों पे किसकी पड़ी नजर, कुछ ही दिनों में हो गया वीरान मेरा घर। एक रोज हादसे में वो शौहर गुजर गया, किस तरह से मिटाती मैं तकदीर का लिखा। बतलाऊं क्या जवानी में बेवा में हो गई, टूटा पहाड़ गम का के हालत अजब हुई। शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया, शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया, शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया। कैसे कहूँ कि मुझको वो बर्बाद कर गया, कैसे कहूँ कि मुझको वो बर्बाद कर गया, कैसे कहूँ कि मुझको वो बर्बाद
अपने फजल से खाविंद की निशानी शिकम में थी मोजज़न, खिल उठा जिसके आने से सूखा हुआ चमन। जीने का दिल में हौसला उसने बढ़ा दिया, उसको खुशी से मैंने गले से लगा लिया। सरमाए हयात उसी को समझ लिया, बेटे ने लालजार को सरसब्ज कर दिया। आमद से उसके रंजो अलम में गई थी भूल, जोशे तरब में झूम उठा था दिले मलूल। आई खिज़ां रसीदा गुलिस्तान में बहार, दामन भरा मुरादों से फिर मेरा एक बार। खुशहाल फिर से होने लगी मेरी जिंदगी, फिर से हुई थी शाख तमन्ना हरी भरी। था बाइसे सुकून यकीनन वो नूर ऐन, था बाइसे सुकून यकीनन वो नूर ऐन, था बाइसे सुकून यकीनन वो नूर ऐन। मिलता था जिसको देख के हरदम जिगर को चैन, मिलता था जिसको देख के हर दम जिगर को चैन, मिलता था जिसको देख के हर दम जिगर को चैन। जाकर घरों में करने लगी थी खुशी से काम, था ज़रिए मुआश यही सुनिए नेक नाम। इस तरह से मैं करती रही उसकी तरबियत, अल्लाह रे बदलती गई उसकी कैफियत। फिर रफ्ता रफ्ता बच्चा मेरा हो गया जवान, मकसद में अपने होने लगी थी मैं कामुरान। खिदमत गुजार था वो मेरा लाल लाजवाब, शादी के अब संजोने लगी थी हसीन ख्वाब। जीती थी उसका चेहरा खुशहाल देख कर, उसने खुलूस देख के मसरूर था जिगर। खिदमत वो मेरी करता था खुश हो के सुबह शाम, फरहत में दिल मचलता था वो करके शाद काम। करता था मेरे हुक्म पे हर वक्त वो अमल, खुश रहती थी मैं उससे हमेशा हर एक पल। दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी, दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी, दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी। खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी, खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी, खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी। हसी बहार जिसका हर एक बशर को था मुद्दत से इंतजार, दूल्हा बना वो लाडला कल्बो जिगर का चैन। था 14वीं के चांद सा वो मेरा नूर ऐन, बारात धूमधाम से निकली खुशी खुशी। मंजर हसीन देखा तो झूम उठा हर कोई, पूरा हुआ था मेरा हर एक मकसदे हयात। दरिया को पार करती हुई पहुंची वो बारात, अंजाम पाए काम सभी फजले की बुरिया। रुखसत फिर उसके बाप ने बेटी को कर दिया, और कैफ दिल नशी था नजारा वो खुशगवार। सारे बाराती आके हुए नाव में सवार, खुश था हर एक बाराती नजारा वो देख कर। अंजाम से मगर था हर एक शख्स बेखबर, उफ्ताद मौजे तूफा में
कश्ती वो आ गई, उफ्ताद मौज तूफान में कश्ती वो आ गई, उफ्ताद मौज तूफान में कश्ती वो आ गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई। बर्बाद होते दुनिया को मैं देखती रही, तदबीर कारीगर न मेरी कोई भी हुई, बेबस बना हर एक बशर देखता रहा, कोई भी चाह कर भी मदद कर नहीं सका, आंखों के सामने भी अंधेरा सा छा गया, बनकर सवाल आया खतरनाक हादसा, मुरझा गई थी पल में तमन्नाए जिंदगी, फिर एक बार और बड़ी दिल की बेकली, डूबे सभी बाराती के कोई न बच सका, डूबी बहू भी डूब गया मेरा लाडला, अपनी बहू का चेहरा भी मैं देख ना सकी, मुरझा गई थी खिलने से पहले ही हर कली, इस तरह 12 साल की मुद्दत गुजर गई, बेकार मुझको लगने लगी अपनी जिंदगी, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं। वाकिफ थे गौसे पाक ज़ईफ़ा के हाल से, बोले खुदारा आप कोई गम न कीजिए, ये कह के हुक्म आपने उस वक्त ये दिया, ऐ डूबी कश्ती दरिया से बाहर निकल के आ, पाकर इशारा उंगली का वापस वो आ गई, खुशियों की एक बहार हर एक सिमत छा गई, हैरत में हर कोई था नजारा ये देख कर, जोशे तरब में झूम उठा था हर एक बशर, दरअसल शानदार था ये मंजरे हसीन, होता नहीं था आंखों पे ऐ दोस्तों यकीन, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जोशे तरब में झूम के शुक्र खुदा किया, बोली ऐ गौसे पाक इनायत है आपकी, झोली मेरी जो आज मुरादों से भर गई, अज़मत जनाबे गौस की कैसे करूं बयां, अज़मत जनाब गौस की कैसे करूं बयां, अज़मत जनाबे गौस की कैसे करूं बयां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां। मोअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन ताहिर चिश्ती की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या लेकर आए हैं, जिसका उन्वान है हज़रत गौसे पाक के वालिद
हज़रत अबू स्वालेह जब एक बहते हुए दरिया से सेब उठाकर खा लेते हैं तो बाद में क्या होता है, ये इस वाक़े में समाअत फरमाइएगा, जिसके लिखने वाले शायर हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल और म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान जी ने और रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समाअत फरमाइए ये हसीन वाक़या। ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या, ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या, ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या। सेब दरिया से उठाकर खा लिया तो क्या हुआ, सेब दरिया से उठाकर खा लिया तो क्या हुआ। ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या, ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या, ताज गौसे पाक के वालिद का सुनिए वाक़या। सेब दरिया से उठाकर खा लिया तो क्या हुआ, सेब दरिया से उठाकर खा लिया तो क्या हुआ, सेब दरिया से उठाकर खा लिया तो क्या हुआ। वो अबू स्वालेह जिन पे हर कोई कुर्बान है, मुत्तक़ियों पारसा है और ऊंची शान है। मोमिनों दर असल जंगी दोस्त है जिनका लक़ब, अल्लाह अल्लाह मिलता है हसनैन से हसबो नसब। हैं अली ओ फातिमा के लाडले नूरे नज़र, खूबसूरत बा सलीका भोले भाले बा असर। गौसे आज़म के हैं प्यारे प्यारे पिदरे मोहतरम, चाहने वालों का रखते हैं बफज़ले हक भरम। नेक दिल और साहिबे ईमां बड़े परहेज़गार, बेसहारों के सहारे हर किसी के गम गुसार। बंदगी ये हक में रहते थे सदा मसरूफ वो, देते थे पैगाम रब्बुल आलमी हर एक को। ज़ुहद तक़वा भी निराला था बफ़ज़ले किबरिया, कद्र करते थे वो उनकी स्वालिहीनों औलिया। जिंदगी हरदम गुजारी दीन की खिदमत में, जिंदगी हरदम गुजारी दीन की खिदमत में, जिंदगी हरदम गुजारी दीन की खिदमत में। पाई थी शाने विलायत आपने सौगात में, पाई थी शाने विलायत आपने सौगात में, पाई थी शाने विलायत आपने सौगात में। रहते थे अक्सर ही दरिया के किनारे मोहतरम, मेहनत
मेहनत व मजदूरी से करते थे पैदा वो रकम। सीरत व किरदार में उनकी न थी कोई मिसाल। वो कमा कर खाते थे हर वक्त ही रिज़्क़े हलाल। रोज़ा रखा करते थे अक्सर ही वो ऐ भाइयों। हो गए थे एक दिन बीमार वो ऐ मोमिनों। अपनी बीमारी के बाइस कुछ कमा पाते न थे। मेहनत व मजदूरी करने भी वो जा पाते न थे। ऐसे में भी रोजा रखना आपने छोड़ा नहीं। ऐसी हालत पे भी रुख ए मोमिनो मोड़ा नहीं। बैठे थे दरिया पे वो एक रोज कुछ ऐसा हुआ। पानी में एक सेब बहकर पास उनके आ गया। आपने बाहर निकाला खोला रोजा बाखुशी। खाते ही तस्कीने दिल लम्हात में हासिल हुई। बाद खा लेने के आया आपके दिल में ख्याल। बाद खा लेने के आया आपके दिल में ख्याल। बाद खा लेने के आया आपके दिल में ख्याल। किस जगह से आया है ना जाने है ये किसका माल। किस जगह से आया है ना जाने है ये किसका माल। किस जगह से आया है ना जाने है ये किसका माल। हो गए थे मुज़तरब इस बात से आली जनाब। ये ख्याल आते ही उसको ढूंढने निकले शिताब। चलते चलते बाग से वो का उन्हें आया नजर। रुक गए थे पास में उसके ही उसको देख कर। एक पल में माजरा उनकी समझ में आ गया। बढ़ गई थी बेकरारी और दिल घबरा गया। सोचा ये कि बे इजाजत कुछ कभी खाया नहीं। जिंदगानी ने कभी भी मोड़ दिखलाया नहीं। फिर वो भारी कदमों से उस बाग में दाखिल हुए। देखा एक मंजर हंसी अपनी नजर के सामने। एक इंसान कर रहा था बंदगी ये किबरिया। हो गए जाकर खड़े वो इंतजार उनका किया। जब इबादत से हुए फारिग जनाबे सोमई। बाअदब बोले खता एक मुझसे ए हजरत हुई। एक सेब इस बाग का दरिया में जो के गिर गया। एक सेब इस बाग का दरिया में जो के गिर गया। एक सेब इस बाग का दरिया में जो के गिर गया। बे इजाजत खा लिया मैंने हुई मुझसे खता। बे इजाजत खा लिया मैंने हुई मुझसे खता। बे इजाजत खा लिया मैंने हुई मुझसे खता।
वास्ता रब्बुल उला का सुन लीजिए ये इल्तिजा, माफ कर दीजिए मुझे एहसान होगा आपका, बख्श देंगे आप जो गलती जनाबे मोहतरम, बोझ हो जाएगा हल्का और मिट जाएगा गम। बात ये उनकी जनाबे सोमई ने जब सुनी, मन ही मन में झूम कर बोले है इंसान मुत्तकी, हो गया था आन में उम्मीद का रोशन दिया, अज़्म अपनी बेटी की शादी का फौरन ही किया, मंजिले मकसूद भी उनको नजर आने लगी, हसरते दिल झूम उठी और मुस्काने लगी, सोचा इतना पार सा अब तक कोई देखा नहीं, साहिबे ईमान है कोई भी इस जैसा नहीं, यूं मुखातिब हो के फरमाया खता की है बड़ी, है नहीं माफी के लायक गलती हरगिज आपकी, मैं इसे हरगिज नजर अंदाज कर सकता नहीं, मैं इसे हरगिज़ नज़रअंदाज कर सकता नहीं, मैं इसे हरगिज नजर अंदाज कर सकता नहीं, दामने उम्मीद बिन माफी के भर सकता नहीं, दामने उम्मीद बिन माफी के भर सकता नहीं, दामने उम्मीद बिन माफी के भर सकता नहीं। बोले वो अब जो भी चाहो दे दो तुम मुझको सजा, बख्श दीजिए पर खुदारा आप ये मेरी खता, हाल दिल पे मुज़तरिब तर असल में सरकार हूँ, हर सजा पाने की खातिर आज मैं तैयार हूँ, सुन के उनकी बात यूं बोले जनाबे सोमई, बख्श दूंगा मैं खताएं है मगर शर्तें मेरी, करनी होगी बाग की जब तक मैं चाहूं देखभाल, शादी करनी होगी मेरी बेटी से ऐ खुश खिसाल, चलने फिरने से है कासिर लूलियो लंगड़ी है वो, सुन नहीं पाती है पूरे तौर पर गूंगी है वो, और अंधी भी है कुछ आता नहीं उसको नजर, पहले से ही कर रहा हूँ आपको मैं बाखबर, बोले है सब कुछ गवारा अपनी माफी के लिए, माफ कर देंगे एवज इसी के ये वादा कीजिए, बोले जो इस काम को अंजाम दोगे तुम अगर, बोले जो इस काम को अंजाम दोगे तुम अगर, बोले जो इस काम को अंजाम दोगे तुम अगर, माफ कर दूंगा खता होगा सितारा औज पर, माफ कर दूंगा खता होगा सितारा औज पर, माफ कर दूंगा खता होगा सितारा औज पर।
शर्त की मंजूर माफी की तलाफी के लिए। उफ न आया उनके लब पर, ना किए शिकवे गिले। अपने वादे के मुताबिक वो अमल पैरा हुए। बाग वाली बाग की वो बाखुशी करने लगे। अरसा तक इस तरह खिदमत आपने अंजाम दी। खुश थे ज़ुहदो इत्तक़ा पे वो जनाबे सोमई। अक़द एक दिन लाडली का बाखुशी उनसे किया। अरमा उनके क़ल्ब का ए मोमिनो पूरा हुआ। ए अजीज़ो जिसे घड़ी वो अक़द से फारिग हुए। फिर वो उम्मुल खैर के कमरे में ए लोगो गए। रुख से जो घूंघट उठाया हो गए हैरान जनाब। सामने चेहरा था रश के आफताबो माहताब। चिलमने जन्नत से हूरें देखती थी जाग कर। हो गए हैरान नजारा था अजब पेशे नजर। हाथ पाँव थे सही सालिम व फजले किबरिया। हाथ पाँव थे सही सालिम व फजले किबरिया। हाथ पाँव थे सही सालिम व फजले किबरिया। लौटे उल्टे पैर वापस बाग का फिर रुख किया। लौटे उल्टे पैर वापस बाग का फिर रुख किया। लौटे उल्टे पैर वापस बाग का फिर रुख किया। आके बोले सोमई से कोई रश के हूर है नहीं माजूर उस पे 14वीं सा नूर है। मुस्कुरा कर बोले उनकी बात पर आली जनाब। है वही बीवी तुम्हारी क्यों है दिल में इज़्तिराब। बोले तुम तो कहते थे कि लंगड़ियों लूली है वो। है बड़ी माजूर क्योंकि बहरियों गूंगी है वो। बोले हजरत दर हकीकत है वो अंधी इसलिए। माँ सिवा मेरे नजर इसकी पड़ी ना गैर पे। झूठ ना बोली कभी भी है वो गूंगी इसलिए। ना सुनी आवाज गैरों की है बहरी इसलिए। लंगड़ियों लूली कहा है किस लिए है मोहतरम। बोले इस दहलीज से बाहर नहीं रखा कदम। है मुक़द्दर के सितारे दर हकीकत औज पर। आ गई हैं खुशनुमा घड़ियाँ जो ये पेशे नजर। दी मुबारकबाद उनको झूम उठे शजरो हजर। दी मुबारकबाद उनको झूम उठे शजरो हजर। दी मुबारकबाद उनको झूम उठे शजरो हजर। ताज हजरत ने किया शुक्र इलाही झूम कर। ताज हजरत ने किया शुक्र इलाही झूम कर। ताज हजरत ने किया शुक्र इलाही झूम कर। ताज हजरत ने किया शुक्र इलाही झूम कर।
अज़मत जनाब गौस की कैसे बयां करूं, महबूब किरदिगार हैं गौसुल वरा मेरे। डरती है उसके साए से दुनिया की हर बला, जिसके भी गम गुसार हैं गौसुल वरा मेरे। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। म्यूज़िक राजू खान जी का है और ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की। आइए सामीन, ये एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या जिसको हम सवाने हयात गौसे आज़म का उन्वान दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में हुई है। रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो लीजिए समात फरमाइए हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की ये सवाने हयात, जिसमें आप उनकी बहुत सारी करामतें भी सुनेंगे। तो मुलाहजा कीजिए सवाने हयात गौसे आज़म दस्तगीर। जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं। खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं, खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं। जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं। खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं, खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं। खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं। गौसे पाक सुल्ताने विलायत गौसे समदानी, निराला मर्तबा है सब कहें महबूब सुबहानी। अली के लाडले खातून जन्नत के दुलारे हैं, वो उम्मुल खैर के लखते जिगर हैं माह पारे हैं। वो हैं हसनैन के प्यारे अताए शाह बतहा हैं, वो बूबकरो उमर उस्मानो हैदर की तमन्ना है। वो एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जाएं, तसव्वुर से दिले मुज़तर भी लम्हे में सुकून पाए। शरफ मुर्दों को जिंदा करने का भी उनको हासिल है। शहनशाह ज़मन भी आपकी चौखट का साइल है। बुलंदो बाला रब्बे पाक ने दर्जात बख्शे हैं, उन्हीं की शान शौकत के सुभान अल्लाह चर्चे हैं। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती करे बाहर, दिले गमगीन भी चौखट
शादुमा होकर। अता कर दे विलायत चोर को खालिक की रहमत से, अता कर दे विलायत चोर को खालिक की रहमत से, अता कर दे विलायत चोर को खालिक की रहमत से। तलब से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से, तलब से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से, तलब से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से। मुबारक घड़ियां लाई 470 हसी हिजरी। हर एक सू फजल खालिक मोमिनो नूरी किरण चमकी। यकुम रमजान यौमे जुमुआ को गौसुल वरा आए, सदाए मरहबा गूंजी सभी ने फूल बरसाए। तुलुए आफताब ऐसा हुआ था शहर जीला में, हर एक जर्रा चमक उठा बहार आई गुलिस्ता में। हुए थे हालते सजदा में पैदा गौसे जीलानी, सभी जोशे तरब में चूमते थे उनकी पेशानी। थी उनकी 60 साला वालिदा खुश देख के मंजर, अबू स्वाले को देते थे मुबारकबाद सब मिलकर। खुशी में सोमई नाना नहीं फूले समाते थे, सभी उनकी जियारत ए अजीजों करने आते थे। था रोजा आपका ए मोमिनो जिस दम हुए पैदा, नजारा देख के ये हो गया था हर कोई शैदा। हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के, हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के, हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के। नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अज़मत के, नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अजमत के, नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अजमत के। नबी के दीन की अजमत बढ़ाई गौसे आजम ने, दिलों में शम्मे हक जगमगाई गौसे आजम ने। नजर आया न ईदुल फित्र का जो चांद लोगों को, रखे रोजा मनाए ईद थे इस कश्मकश में वो। समझ में कुछ न आया मशवरा सबने किया बाहम, पिया है दूध गौसे पाक ने तस्दीक कर ले हम। रखे रोजा मनाए ईद हो जाएगा हल फौरन, जनाबे गौस कर देंगे सभी की दूर ये उलझन। उन्हें पीते हुए जो दूध देखा झूमे फरहत में, मनाई ईद फजले की बुरिया सबने मसरत में। था उनका दौरे बचपन औरों से लोगों जुदा गाना, न एक पल खेलते थे हर कोई था उनका दीवाना। अजीजों देख लेता था जो उनका चेहरे अनवर, जिया ईमान को मिलती थी फजले खालिक़े अकबर। अजीजों
यज़दानी। नुमाया होती थी अल्लाह अल्लाह शान यज़दानी। नुमाया होती थी अल्लाह अल्लाह शान यज़दानी। मकतब में वो पढ़ने हुई जो रस्म बिस्मिल्लाह, पढ़ाया जिस घड़ी उस्ताद जी ने आऊज़ो बिल्लाह। वो खुद पढ़ने लगे, इस बात से सबको हुई हैरत। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आगे ही बढ़ते गए हजरत। यहाँ तक के सुनाया पहला और फिर दूसरा पारा। सुभान अल्लाह बड़ा दिलकश था नज़ारा। सुनाए इस तरह 18 पारे गौसे आज़म ने सभी को कर दिया हैरान। लोगों ऐसे आलम ने कहा उस्ताद ने ऐसा तो पहली बार देखा है। 18 पारों का हाफिज ये एक छोटा सा बच्चा है। बड़ा ही साहिबे कश्फो करामत मुझको लगता है। निराली शान है बेशक मरातिब में ये यकता है। मोहब्बत से ये पूछा हाफिजा किसने कराया है। कहा ये गौस ने, रुतबा ये मैंने माँ से पाया है। शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर। शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर। शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर। किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर। किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर। किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर। बचपन में ऐसा क्यों न फिर शाहे विलायत हो। बुलंदो बाला क्यों ना ए अजीजो उसकी अजमत हो। वो नाना जान भी उनसे बड़ा ही प्यार करते थे। वो गौसे पाक के दिल को गुले गुलजार करते थे। है एक दिन का बयां औरत परेशान एक वहाँ आई। जनाबे सौमई के सामने झोली यूं फैलाई। मेरा बच्चा हुआ है फौत शौहर की निशानी है। अजल की गोद में सोया है मेरी जिंदगानी है। दुहाई दी खुशामद उसने की जां भीख में मांगी। हुए ना उसकी हालत पे ए लोगो सौमई राजी। कहा हुक्म इलाही है मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तुम्हारा दामने उम्मीद भी मैं भर नहीं सकता। वो औरत गिड़गिड़ाई आगे लेकिन पड़ गए हजरत। यहाँ पे भी अजीजों हो गई मायूस वो औरत। कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें। कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें। कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें। मुझे तो कोई भी खूबी नजर आती नहीं इनमें। मुझे तो कोई
जो रोते हुए पाया तो उसकी कैफियत पे आपको बेहद तरस आया। कहा रोती हो क्यों बच्चा तुम्हारा करता है हरकत, जो देखा उसकी जानिब झूम उठी वजद में औरत। जनाबे गौस का करने लगी जोरों से वो चर्चा, करामत देख के हर सू हुआ एक शोरो गुल बरपा। ये शोरो गुल सुना फौरन ही बाहर आ गए हजरत, जो जिंदा मुस्कुराते देखा बच्चे को हुई हैरत। जलाल आया कहा जिंदा किया क्यों लाडले तुमने, ये कह के वो छड़ी ले करके दौड़े गौस के पीछे। जो गुजरे आप कब्रस्तान से उस वक्त फरमाया, उठो मुर्दों से मुर्दों मेरे नाना को जला लाया। ये हुक्मे गौस सुनकर दौड़े कब्रस्तान के मुर्दे, मनाजिर देख के ये नाना जा उस दम वहीं ठहरे। जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया, जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया, जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया। मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया, मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया, मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया। बचपन में अजीजों खेल एक ये खेला करते थे कि वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दा जिंदा करते थे। लिटा कर बच्चों से कहते थे कि मर जाओ ऐ बच्चों, ये हुक्मे गौस सुन के असल में मर जाते थे सब वो। इशारा करते थे उठने का उठ जाते थे फौरन ही। करामत ये हर एक सू मोमिनो मशहूर थी उनकी। जो एक औरत का बच्चा मर गया आई वहां लेकर, लिटाया बच्चों में देखा निगाहों से अजब मंजर। सभी बच्चे उठे लेकिन न उठा लाडला उसका, लगा कर उसको ठोकर बोले वो तू क्यों नहीं उठा। जो इतना कहना था बच्चा खड़ा वो हो गया फौरन, खुशी में झूम उठी माँ चमक उठा रुखे रोशन। करामात ऐसी कितनी ही दिखाई गौसे आजम ने, नजारा उनके जलवों का किया सारे ही आलम ने। कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर, कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर, कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर। जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर, जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर, जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर। फिर वो फिर बगदाद जा पहुँचे,
दीन से फिर सब उलूमे दी किया हासिल, हुई इल्मे फिक़ा में भी महारत आपको कामिल। हक़ाइक़ के खजाने हर घड़ी तक़सीम करते थे, सभी का फज़्ल खालिक़ दामने उम्मीद भरते थे। वो जिस दम बाज़ फरमाते थे लाखों लोग आते थे, सुभान अल्लाह बनकर साहिबे ईमान जाते थे। इबादत खालिक़े अकबर की वो दिन रात करते थे, वुज़ूए ईशा से ही वो नमाज़े फज्र पढ़ते थे। खड़े होकर सदा एक पैर पे कुरान पढ़ते थे, सहर तक फज़्ल खालिक़ वो मुकम्मल उसको करते थे। उन्हीं का कदम अक़दस औलिया की गर्दनों पर है, उजाला आज भी उनका दिले मोमिन के अंदर है। तसर्रुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए, तसल्लुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए, तसर्रुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए। जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़तर सुकून पाए, जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़तर सुकून पाए, जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़तर सुकून पाए, जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़तर सुकून पाए। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं ये गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। इस वाक़े में हज़रत गौसे पाक अपने मुरीदों की सफ़र में किस तरह मदद फरमाते हैं, ये समात फरमाइएगा। इसको लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब ऐश कादरी साहब और इसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने। म्यूज़िक दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। ये ताहिर पेश करता है करामती का बयां सुनिए, ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए, ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए, लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए, लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामती का बयां सुनिए, ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए, ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए, लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए, लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। खुदाए पाक के प्यारे नबी के खानदानी है। अली मुश्किल कुशा और फातिमा ज़हरा के जानी है। ज़माना जानता
के दिलबर। अबू बकर उमर उस्मान हैदर का हसी मजहर, खुदाए पाक ने दी है सभी वलियों की सुल्तानी। तमामी सिलसिलों की आप करते हैं निगहबानी। कदम है सबकी गर्दन पर, सभी सर को झुकाते हैं। विलायत आप ही के फैज से सब लोग पाते हैं। मज़ारे पाक है बगदाद में क्या खूब नूरानी। करामत की अगर पूछो नहीं है आपका सानी। निगाहे फैज से अब्दाल चोरों को बनाया है। ज़बां से कुंबा इज़्नी कह के मुर्दों को जिलाया है। बफज़ले रब वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती तराते हैं। ज़माने भर में सबको नाज है शाने विलायत पर। ताज्जुब आज भी है आपकी कशिफो करामत पर। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। मिलेगी ये हिकायत बहजतुल असरार के अंदर। तो देखो पेज नंबर 198 पढ़कर। सफर की तीसरी तारीख हिजरी 555 हुई इतवार के दिन। ये करामत खूब है रोशन। जनाबे गौसे आज़म मदरसे में दर्स देते थे। सभी शागिर्द उनके सामने उसी रोज बैठे थे। अचानक उठ गए पहली खड़ाओं आ गए बाहर। ठहर जाते हैं गौसे पाक थोड़ी दूर पर जाकर। वुज़ू करते हैं पहले फिर नमाज़े नफल पढ़ते हैं। दुआ के बाद ऊपर की तरफ नज़रें उठाते हैं। उसी लम्हा निहायत जोर से चिल्लाने लगते हैं। खड़ाओं हाथ में लेकर उसे लहराने लगते हैं। हवा में फेंक दी अपनी खड़ाओं खूब चिल्लाकर। नजर आती रही फिर छुप गई कुछ दूर तक जाकर। यके बाद करे दोनों खड़ाओं आपने फेंकी। वहां मौजूद शागिर्दों ने जब ये कैफियत देखी। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए।
के बाद में एक काफिला आया। खड़ा हूँ आपकी फेंकी हुई वो साथ में लाया। अदब के साथ में पहले सलामी अर्ज करते हैं। बड़ा तोहफा भी गौसे पाक को वो पेश करते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने जो तोहफा खोल कर देखा, खड़ा हूँ रेशमी कपड़ा भी सोना साथ में पाया। ताजुब खेज होकर सबने जब मालूम फरमाया, उन्होंने इस तरह से सबको सारा हाल बतलाया। सफर के वास्ते हम लोग अपने घर से निकले थे। अचानक हम सभी चलते हुए जंगल में पहुंचे थे। वहां पर डाकुओं के सामने दो काफिला आया। उन्होंने हम में से कुछ साथियों को कत्ल कर डाला। हमारा माल सारा लूट कर कुछ दूर जाते हैं। उतर कर अपने घोड़ों से वही तकसीम करते हैं। हमें फिर अपनी हालत पर बड़ा अफसोस होता है। बड़े मजबूर हैं हम सब, यही महसूस होता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है। ज़बां पर गौसे आज़म का अचानक नाम आता है। उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है। उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है। उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है। खुलूसे दिल से गौसे पाक को हम याद करते हैं। मदद के वास्ते सरकार से फरियाद करते हैं। बुलंद आवाज से या गौसे आज़म अल मदद कहकर शहे बगदाद को हमने पुकारा खूब रो रो कर। खुसूसी तौर पर कुछ नजरो मन्नत मान ली दिल में। अगर बचे जाएंगे पूरा करेंगे ठान ली दिल में। अभी हम सब इरादा अपने दिल में करते रहते हैं। वजीफा गौसे आज़म का ज़बां से पढ़ते रहते हैं। अचानक खौफ कुल जंगलों में दो आवाज आती है, जिसे सब डाकुओं की फौज सुनकर कांप जाती है। भयानक इस कदर थी सारा जंगल गूंज उठता है। सहम जाते हैं सारे डाकुओं का दिल दहलता है। हवा की सरसराहट भी निहायत तेज होती है। वहाँ की कैफियत उस दम ताजुब खेज होती है। बुरे हालात थे सब डाकुओं के देख कर मंजर। मुसीबत आ गई हम पर यही कहते थे डर डर कर। यकायकी दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ाओ फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ाओ फिर हवा के साथ लहराई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई।
वही दोनों खड़ाओं डाकुओं की सुनती जाती है। बड़ी तेजी से सरदारों के सर पर पड़ने लगती है। बराबर दोनों सरदारों के सर से खून जारी था। ये मंजर देख कर सब डाकुओं पर खौफ तारी था। लुटेरों जालिमों के दरमियां कोहराम बरपा था। परेशान थे बुराई का बुरा अंजाम बरपा था। खड़ा गौसे आज़म की बड़ा जौहर दिखाती है। सबक अच्छे तरीके से लुटेरों को सिखाती है। पिटाई इस तरह से कि वो जालिम सह नहीं पाए। बहुत बचने की कोशिश की मगर वो बच नहीं पाए। खड़ा उनके सर पर हर तरफ से खूब पड़ती थी। जिधर जाते जहां छुपते उन्हें वो ढूंढ लेती थी। पड़ा करती थी जब भी सर के ऊपर चीख पड़ते थे। बड़ी तकलीफ होती जिसके बाइस खूब रोते थे। सकत बाकी रही जब तक वो रोए और चिल्लाए। बुराई जो भी की थी याद करके खूब पछताए। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीन पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीन पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीन पर गिर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। बचे थे जो भी डाकू देख कर ये हाल घबराए। उठे फिर चंद उनमें से हमारे पास में आए। बड़ी शर्मिंदगी के साथ कदमों को बढ़ाते थे। चला जाता नहीं था इस कदर सब लड़खड़ाते थे। डरे सहमे हुए थे कांपते थे खौफ के मारे। निदामत के सब आँखों से सभी के बह उठे धारे। आया हर एक डाकू पर परेशानी का आलम था। झुकी थी सबकी पेशानी पशेमानी का आलम था। खड़े थे कुछ घड़ी खामोश आखिरकार लब खोले। बड़ी संजीदगी के साथ हम सब से यही बोले। जरा ये देखिए कि कैसी आफत हम पे आई है। सजा अपने किए की हम सबों ने खूब पाई है। माफी मांगने के वास्ते हम लोग आए हैं। खड़ाओं और सारा माल अपने साथ लाए हैं। ये अपना माल ले लो सब खताएं दरगुजर कर दो। नहीं हरगिज़ नहीं हम लोग इस काबिल मगर कर दो। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सबों ने माफ़ी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफी
बुलाकर हमको फिर अपनी जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पर दोनों सरदारों की हालत को दिखाते हैं। ज़मीं उनके लहू से तरबतर थी, जख्म सर पर था। पड़े थे मुर्दा हालत में, ताजुब खेज मंजर था। कमाई थी लुटेरों ने जो दौलत काम न आई। भयानक तौर पर अपने गुनाहों की सजा पाई। बुराई जिंदगी भर की, बुरे हर काम को पहुँचे। बुरे आमाल करते थे, बुरे अंजाम को पहुँचे। वहाँ से हम खड़ाओं और अपने माल को लेकर सफर करते हुए आए हैं गौसे पाक के दर पर। अदा करने को इनका शुक्रिया हम लोग आए हैं। बतौरे खास नजराना भी अपने साथ लाए हैं। ये सोना रेशमी कपड़ा है, उनको पेश फरमाना। हुजूरी में अदब के साथ हम लाए हैं नजराना। बड़ी हैरत हुई हर शख्स को ये माजरा सुनकर। अदब से झुक गए सब लोग सारा वाकया सुनकर। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। बचाई डाकुओं से जान 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 प्यारे गौसे आज़म ने। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में उनकी ये करामत पेश की जा रही है। दरअसल ये वाक़या उनके कुत्ते का है जिसने शेर का शिकार किया। तो ये किस तरह से उस कुत्ते ने शेर का शिकार किया है, ये उनकी करामत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। मौसीकी राजू खान और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। तो आइए तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश 11वीं शरीफ के मौके पर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर का ये वाक़या आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। हकीकत पर है मबनी वाक़या ए ताज सुन लीजिए। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। जनाबे गौस के कुत्ते ने मारा शेर को कैसे। हकीकत
वही गौसुल वरा हम सबके महबूबे नजर हैं जो, अबू स्वालेह के नूरे नजर लखते जिगर हैं जो, वो उम्मुल खैर जिनकी वालिदा एक पारसा औरत की, जिसने सिद्क दिल से हर घड़ी इस्लाम की खिदमत, वो जिनके नाना जान हैं सौमई अल्लाह के प्यारे, सुकून पाते हैं उनके सदक़े में आलाम के मारे। अताए किबरिया से किस कदर मुर्दे जिलाए हैं, उन्हीं के सदक़े में कितनों ने ऊंचे रुतबे पाए हैं। लक़ब जिनका मुहय्युद्दीन सुल्तान विलायत है, बाअज़मत शख्सियत और साहिबे कश्फ़ो करामत है, जो एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ पहुँचे, निकाला 12 साला डूबी कश्ती को अताओं से, वो गौसे पाक बेशक वारिसे शेरे खुदा है जो, इमामुल औलिया है दाफ़ए जुमला बला है जो, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है, गुले गुलजार ज़हरा सिलसिला हसनी हुसैनी है। सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है, सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है, सुभान अल्लाह ज़ाते पाक में खूबी ही खूबी है। गौसुल वरा पर जो बशर एक बार जाता है, तलब से भी सिवा बाफज़ले हक़ एक पल में पाता है। करम का बहता है दरिया शिफा बीमार पाते हैं, गमों के मारे भी बाफज़ले खालिक मुस्कुराते हैं। अता से अपनी चोरों को विलायत बख्श देते हैं, जिसे चाहे उसे ईमा की दौलत बख्श देते हैं। बलाएं भाग जाती हैं वो जिनका नाम लेने से, दरे अक़दस से जाता है सवाली शादुमा होके, वो जिनका नाम लेने से मुसीबत सर से टलती है। खुदा के फजल से बिगड़ी हुई किस्मत संभलती है। बस के दिल है दीवाना हर एक इंसान बफजले हक, सभी की मुश्किलें करते हैं जो आसान बफजले हक। तमन्नाए दिली होती है पूरी हर सवाली की, के भर जाती है हर एक शख्स की बिन मांगे ही झोली। अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका, अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका, अता करते हैं हर एक शख्स को हसनैन का सदका। रवा रहता है हर दम उनके दर से फैज़ का दरिया, रवा रहता है हर दम उनके दर से
एक दिन शेख अहमद जाम जो बगदाद में आए, सवारी शेर की थी देख के सब लोग घबराए। सवारी शेर की ही करना एक मामूल था इनका, इसी बाइस हर जानिब हर कुसू होता था चर्चा। जहां भी जाते थे वो शेर उनका गाय खाता था। फिर उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाता था। यहाँ भी हाल ऐसा ही था मेरे भाइयों उनका, इसी बाइस जनाबे गौस को पैगाम ये भेजा। बढ़े ना आगे मेरा शेर बिन खाए मेरे हजरत, इसी बाइस खुदारा आप मुझ पे कीजिए शफकत। अगरचे इसको खाने के लिए एक गाय मिल जाए, मिटे बेचैनिए दिल इसकी तस्कीने जिगर पाए। ये सुनकर आपने खादिम से फिर इरशाद फरमाया कि अहमद जाम की खिदमत में तुम एक गाय ले जाना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। वो उनका शेर भूखा है उसे जाकर खिला देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। निहायत प्यार से आदाब भी उसको सिखा देना। में गौसे आजम शेर को वो चल दिया लेकर। नजारा करके कुत्ते ने जो देखा बचश्मे सर, ये आलम देख के हरगिज गवारा ना हुआ उससे। तड़प कर ए अजीजो चल दिया वो शेर के पीछे। हुआ खुश शेर गाय देख कर अरमान बर आया। घमंडी ने वो जिस दम करना चाहा गाय पर हमला। हुआ ना जब्त उस दम कुत्ते से पुरदर्द नजारा। बड़ा यूं हौसला के शेर पर उसने किया हमला। किए पैदर पे हमले ऐसे गालिब शेर पर आया। हुआ वो इस कदर जख्मी कि ताब उसकी न ला पाया। गिरा फर्शे जमी पर यूं के फिर वो उठ नहीं पाया। हुई गुलशन में हस्ती और अंधेरा हर तरफ छाया। मौत की आगोश में वो जा समाया था। ये ऐसा हाल उसका अदना कुत्ते ने बनाया था। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। ताज्जुब खेज देखा शेख ने मंजर जो आंखों से। हुए वो और भी दीवाने उस दम गौसे आजम के। हुए वो और भी दीवाने
फिर वो खिदमत सरकार में आए। कहा अपनी गुलामी में मुझे या गौस ले लीजिए। हो तुम शेखुल मशाइख, अज़मत व शौकत निराली है। खिरद से बाला कर रुतबा है, बेशक शान आली है। तुम्हारे टुकड़ों पर जब पलने वाला कुत्ता है ऐसा, तो रुतबा आपका सरकार होगा किस कदर ऊंचा। बफज़ले खालिक़े अकबर तुम ही शाहे विलायत हो। दिले गमगीन की अल्लाह अल्लाह जाने राहत हो। हर एक इंसान मेरे आका तुम्हारी कदर करता है। दरे अक़दस से बेशक दामने उम्मीद भरता है। यकीनन मंजिले मक़सूद मुझको हो गई हासिल। मचलता है खुशी में आपकी चौखट पे आके दिल। तुम्हारे आस्ताने की गदाई जिसको मिल जाए, खिले हर गुंचाए उम्मीद तस्कीने जिगर पाए।